हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी तक हम क्या कर चुके थे, टोटल एक्सरसाइज 2.2 तक कवर कर चुके थे। अब हम क्या करने वाले हैं, पॉलिनोमियल्स का चैप्टर सेकंड का एक्सरसाइज 2.3 कवर करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने पॉलिनोमियल्स के बारे में कॉन्सेप्ट नहीं समझा है कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है, उसके फैक्टर कैसे निकालते हैं, तो ऊपर आपको आइटम बटन दिख रहा है, उस पर क्लिक करके आप बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं कि स्प्लिट टर्म क्या होता है, फैक्टर थ्योरम क्या होता है, कई सारे कॉन्सेप्ट की रूट्स क्या होते हैं। ओके, लेकिन अब हम इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले क्या समझने वाले हैं कि टोटल जितने फॉर्मूलेस हैं उनको समझने वाले हैं, क्योंकि अब जो हम पॉलिनोमियल्स के फैक्टर निकालने वाले हैं, रूट्स निकालने वाले हैं, वो विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट फॉर्मूला है क्या है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। क्या आएगा, x का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y का स्क्वायर। फिर सेकंड फॉर्मूला क्या है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू x का स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y का स्क्वायर। सिमिलरली थर्ड फॉर्मूला क्या आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर क्या हो जाएगा, x माइनस a और मल्टीप्लाई विद x प्लस b। लास्ट फॉर्मूला क्या है कि x प्लस a मल्टीप्लाई x प्लस b इक्वल टू x स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू x प्लस a इंटू b। तो हम इन चारों फॉर्मूले की हेल्प से क्या करने वाले हैं, किसी भी पॉलिनोमियल को क्या करने वाले हैं, फैक्टराइज करने वाले हैं, उसे सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो देखिए आपकी बुक एग्जांपल नंबर 11 करते हैं। पहले क्या कहता है, फाइंड दी फॉलोइंग प्रोडक्ट। तो आपको दो पार्ट दे रखे हैं, इनका आपको क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है। देखिए बहुत सिंपल सा है। जो हमारा फर्स्ट पार्ट है क्या है, x प्लस 3 और क्या है, x प्लस 3। अगर आप देखोगे कि जो 2 का स्क्वायर होता है, क्या मैं उसको ऐसे लिख सकता हूं, 2 मल्टीप्लाई 2। इसका मतलब क्या होगा, x प्लस 3 और x प्लस 3 को मैं लिख सकता हूं क्या, x प्लस 3 का होल स्क्वायर। क्या लिखूंगा, x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब आप देखोगे x प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो मैं इन चारों में से इस फर्स्ट वाले फॉर्मूले का यूज करूंगा। क्या है कि जो x प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है, वो होता है x का स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस में y का स्क्वायर। इसका मतलब क्या कि जो x प्लस 3 का होल स्क्वायर होगा वो क्या आ जाएगा, वो हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस में 2 मल्टीप्लाई x और y की जगह क्या है, y की जगह है 3, तो यहां पे आप क्या पुट कर दोगे 3 प्लस में y का स्क्वायर यानी कि 3 का होल स्क्वायर। जब इसको आप सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 6 इंटू एक्स प्लस में 9। तो इसका मतलब क्या है कि x प्लस 3 का होल स्क्वायर क्या हो गया, ये आ गया, जो कि किसके इक्वल है, जो कि इक्वल है x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय x प्लस में 3। इसका मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट करने पे क्या आ रहा है, हमारे पास आंसर ये आ रहा है। सिमिलरली अगर आप इसका देखोगे, इसका भी आप सॉल्व कर सकते हो। ये सेकंड पार्ट जो हमारे पास है, क्या दे रखा है, x माइनस 3 और क्या है, x प्लस में 5। अब देखोगे इन चारों में से हम कौन से, इस फोर्थ वाले फॉर्मूले का यूज करके मैं इसको सिंपली सॉल्व कर सकता हूं। कैसे, देखो x प्लस a और क्या है, x प्लस b इक्वल टू क्या होता है, x का स्क्वायर प्लस a प्लस b x मल्टीप्लाई में a इंटू b। तो आप कंपेयर करोगे इन दोनों को, इसको इन दोनों कंपेयर करोगे तो x की जगह तो x ही आ रहा है, लेकिन a की जगह, इस a की जगह क्या आ रहा है, a की जगह आ रहा है माइनस का 3। कैसे, देखो बहुत सिंपल है ये वाला। कैसे, x प्लस में माइनस का 3 मैं लिख सकता हूं, और सिमिलरली यहां पे x प्लस 5 हो जाएगा, जो कि a इक्वल टू आएगा माइनस का 3 और b इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। तो फॉर्मूले में a की जगह माइनस 3 आ रहा है, b की जगह क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि x माइनस 3 और x प्लस 5 का जो वैल्यू होगा सॉल्व करने पे क्या आएगा, x का स्क्वायर प्लस a कितना, a हमारे पास है माइनस 3 प्लस में b कितना है, b हमारे पास है 5 और x प्लस a इंटू b, a हमारे पास कितना है माइनस का 3, तो माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 5। इसको मैं नीचे लिख देता हूं, क्या है माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 5। जब आप इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा, x का स्क्वायर माइनस 3 प्लस 5 क्या हो जाएगा, प्लस का 2 इंटू एक्स प्लस माइनस 3 और ये मल्टीप्लाई बाय 5, तो क्या आएगा माइनस का 15, जो कि x का स्क्वायर प्लस में 2x माइनस का 15। इसका मतलब इनका प्रोडक्ट करने पे क्या आ रहा है, हमारे पास आंसर ये आ रहा है। तो मैं इन चारों फॉर्मूलों की हेल्प से बहुत ही इजीली
डिटरमाइन कर सकता हूँ किसी भी पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट क्या होता है और इसका फैक्टर भी निकालेंगे। अब करते हैं एग्जांपल नंबर 12। देखिए क्या कहता है, इवैल्यूएट 105 मल्टीप्लाई 106 विदाउट मल्टीप्लाई डायरेक्टली, यानी कि आपको इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपको क्या इन चारों में से किसी एक फॉर्मूले का यूज करके आपको इसका प्रोडक्ट निकालना है। तो आप कैसे कर सकते हो, तो यहाँ पे इसका बहुत सिंपल आंसर है क्या, 105 मल्टीप्लाई 106 इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैं 105 को क्या लिखूंगा 100 प्लस में 5 मल्टीप्लाई 106 को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिखूंगा 100 प्लस में 6। तो अगर आप देखोगे मैं इन चारों में से इस फोर्थ वाले फॉर्मूले का यूज कर सकता हूं। कैसे, देखो x प्लस ए और क्या है x प्लस बी, क्या होता है x का स्क्वायर प्लस में a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। ठीक है, अगर आप कंपेयर करो तो यहाँ पे 100 प्लस 5 और क्या है 100 प्लस में 6, तो मैं कंपेयर करूंगा इस फॉर्मूले से, तो यहाँ पे क्या होगा x की जगह क्या आ रहा है, x की जगह आ रहा है 100 और a की जगह क्या आ रहा है, a की जगह आ रहा है 5। ठीक है, x की जगह तो किसी बात 100 ही आएगा, b की जगह क्या आ रहा है, b की जगह आ रहा है 6, b हमारे पास कितना है 6 है। तो अगर मैं इन फॉर्मूले को यहाँ पे पुट कर दूं तो क्या आएगा, देखो 100 प्लस 5 और क्या है 100 प्लस 6 इक्वल टू क्या होगा x का स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर प्लस a प्लस b यानी कि a कितना, a हमारे पास है 5 प्लस में 6 मल्टीप्लाई बाय x कितना 100 प्लस a इंटू b, a हमारे पास है 5, b हमारे पास कितना है 6। अब आप देखोगे 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10,000 है ना, प्लस 5 प्लस 6 11 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 30। अब क्या होगा 10,000 प्लस 1100 प्लस 30, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा 1130 और क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 11130, ये इसका आंसर है। तो आपने क्या करा, बिना इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करे आपने इस फॉर्मूले की हेल्प से क्या करा, इनका प्रोडक्ट निकाल दिया। करते एग्जांपल नंबर 13 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। देखिए क्या कहता है, फैक्टराइज, आपको क्या करना है इन पॉलिनोमियल्स का फैक्टराइज करना है। तो इसके दो पार्ट है, जो इसका पहला पार्ट है वो देखिए क्या कहता है, पहला पार्ट 49a का स्क्वायर प्लस 70a इंटू बी प्लस 25b स्क्वायर। आपको इस पॉलिनोमियल क्या करना है, फैक्टराइज करके बताना है। सबसे पहले देखिए क्या कर सकते हैं, जो 49a का स्क्वायर है इसको मैं क्या लिख सकता हूं 7a का होल स्क्वायर करके लिख सकता हूं, बिल्कुल सही बात है ना। फिर अब जिसको देखोगे 25b का जो स्क्वायर है इसको मैं 5 ऑफ b का होल स्क्वायर करके लिख सकता हूं, है ना, बिल्कुल सिंपल सा मेथड है। और यहाँ पे 70ab, जो 70ab आप देख रहे हो इसको मैं क्या लिखूं, इसको लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई 7 ऑफ a मल्टीप्लाई 5 ऑफ b, बिल्कुल सही। 70ab को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं। अब देखोगे 2 मल्टीप्लाई 7 14 मल्टीप्लाई 5 कितना हो जाएगा 70, और 70 मल्टीप्लाई a इंटू b 70ab, है ना, बहुत ही क्लियर है। इसका मतलब क्या हुआ कि 49a स्क्वायर प्लस 70ab प्लस में 25b का स्क्वायर, इसको मैं कैसे लिखूंगा, सिंपली 7 ऑफ a का होल स्क्वायर, मतलब इस वाले टर्म को मैं क्या लिख सकता हूं 7 ऑफ a का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, प्लस में 2 70ab को मैं क्या लिखूंगा 2 मल्टीप्लाई बाय 7a मल्टीप्लाई बाय 5b और प्लस इस 25b स्क्वायर को मैं क्या लिखूंगा 5 ऑफ b का होल स्क्वायर। क्लियर है। तो अगर आप कंपेयर करो कौन से फॉर्मूले से, पहले वाले फॉर्मूले से, तो क्या कहता है यहाँ पे ये हमारे पास क्या आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस में ये क्या हो जाएगा 2 और ये क्या हो जाएगा x इंटू वाई और ये वाला क्या हो जाएगा y का स्क्वायर, है ना, बहुत ही सिंपल आप देख पा रहे हो फॉर्मूले से अकॉर्डिंगली। ओके, तो अगर मैं कंपेयर करूं तो क्या हो जाएगा, ये कुछ ऐसे बन जाएगा, क्या देखो सिंपली x प्लस वाई का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है, वो होता है x का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस में क्या आएगा y का स्क्वायर।
इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे x की जगह क्या आ रहा है 7 ऑफ a आ रहा है, क्या आ रहा है x की जगह 7 ऑफ a आ रहा है, प्लस और y की जगह क्या आ रहा है, y की जगह आ रहा है, यहाँ पे आप प्लस नहीं, y की जगह क्या आ रहा है 5 ऑफ b आ रहा है। ओके, तो क्या होगा, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं और फिर उसके बाद हम इसको कैसे लिखेंगे, 7 ऑफ a प्लस में 5 ऑफ b का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अगर ये वाला टर्म इस फॉर्म में दे रखा है, इसको मैं इस तरह से भी कन्वर्ट कर सकता हूं ना, जिससे कि ये सॉल्व होके क्या आएगा, ये आ जाएगा 7 ऑफ a प्लस 5b और क्या आएगा 7 ऑफ a प्लस में 5b। इसका मतलब ये वाला जो पॉलिनोमियल, इसके फैक्टर क्या है, इसके फैक्टर हमारे पास दो फैक्टर है, पहला फैक्टर ये है, सेकंड फैक्टर भी क्या आएगा, ये वाला टर्म आ जाएगा। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट क्या कहता है इसका, देखो सिंपल सा है सेकंड पार्ट भी, 25 अपॉन 4x का स्क्वायर माइनस में y स्क्वायर अपॉन में 9 ये गिवन है। तो आप देखोगे यहाँ पे जो पहला वाला टर्म आपके पास दिख रहा है, ये वाला पहला वाला टर्म, ये पहला वाला टर्म क्या है 25 अपॉन में 4x का स्क्वायर, क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूं 5 अपॉन में 2x का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। ओके, बिल्कुल सही बात। फिर जो सेकंड वाला टर्म है y स्क्वायर अपॉन में 9, क्या मैं इसको ऐसे कर लूं y अपॉन में 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर जो है y को मिल जाएगा और 3 को मिल जाएगा तो y स्क्वायर अपॉन 9 ही बन जाएगा, है ना। तो बहुत सिंपल सा है, तो मैं इन दोनों टर्म को इस तरह से लिख सकता हूं। इसका मतलब क्या होगा 25 अपॉन में 4x का स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन 9 जो है ये इक्वल किसके होगा, इक्वल होगा 5 अपॉन में 2x का होल स्क्वायर माइनस y अपॉन में 3 का होल स्क्वायर, है ना। इस टर्म को मैंने ये लिख दिया और इस टर्म को मैंने क्या लिख दिया, ये लिख दिया। अब देखोगे एक फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला कि x का स्क्वायर माइनस में y का स्क्वायर क्या होता है x माइनस a और क्या होता है x प्लस में b। तो मैं क्या कर सकता हूं, अगर मैं कंपेयर करूं इस टर्म को, अगर मैं इस वाले फॉर्मूले से कंपेयर करूं तो क्या होगा कि मैं इसको क्या लिखूंगा 5 अपॉन 2x माइनस y अपॉन 3 और क्या लिख सकता हूं 5 अपॉन 2x प्लस में y अपॉन में 3, है ना। अगर फिर समझ नहीं आया तो देखो सिंपल सा है, यहाँ पे मैं ऐसे कर लूं x की जगह क्या पुट कर लूं 5 अपॉन 2x का होल स्क्वायर पुट कर देता हूं, माइनस में y की जगह क्या पुट कर दूंगा y अपॉन में 3 का होल स्क्वायर पुट कर देता हूं। अगर ये होगा तो इस टर्म में आ जाएगा ना, और ये टर्म क्या है, ये टर्म हमारे पास ये वाला। इसका मतलब क्या हुआ कि 25 अपॉन 4x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन 9, इसको मैं इसके इक्वल लिख सकता हूं। तो इस पॉलिनोमियल का फैक्टराइज करके ये वाला फैक्टर आ रहा है और एक सेकंड फैक्टर क्या आ रहा है हमारे पास, ये आ रहा है। अब करते हैं आपकी बुक एग्जांपल नंबर क्या है 14। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारे पास 14 एग्जांपल है, क्या दे रखा है राइट 3a प्लस 4b प्लस 5c का होल स्क्वायर इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। इसको करने के लिए हमें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो जैसे कि आप देख पा रहे हो आइडेंटिटी 5। तो यानी फिफ्थ फॉर्मूला क्या कहता है x प्लस वाई प्लस जेड का जो होल स्क्वायर होगा क्या होगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस में 2xz। तो मैं इस फॉर्मूले का यूज करके इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने वाला हूं, ठीक है। देखिए तो सिंपली अगर मैं कंपेयर करूं तो 3a प्लस में 4b प्लस में 5c का जो होल स्क्वायर है ये वाला किसके इक्वल है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला x के इक्वल है, ये वाला किसके इक्वल है अकॉर्डिंग फॉर्मूला y के इक्वल है, और ये वाला किसके इक्वल है z के इक्वल है। इसका मतलब क्या x की जगह क्या है 3a, ओके, y की जगह क्या है 4b और z की जगह क्या है 5c। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या होता है कि x प्लस वाई प्लस z का जो होल स्क्वायर होगा क्या होगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस में 2yz प्लस में 2xz ये होता है। तो यहाँ पे अगर मैं कंपेयर करूं तो भाई ये वाला सेम टर्म मुझे यहाँ मिल रहा है ना, क्या है 3 ऑफ a प्लस 4 ऑफ b प्लस में क्या है 5 ऑफ c का होल स्क्वायर। जैसे कि आप देख पा रहे हो मैंने x की जगह x को मैंने क्या माना है, x को मैंने 3a माना है क्योंकि x की जगह 3 आ रहा है, y को मैंने क्या माना है 4b माना है और z को मैंने क्या माना है 5c माना है। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या होगा देखो
x हमारे पास कितना है 3a, यहाँ पे क्या आएगा 3 ऑफ a का होल स्क्वायर प्लस y कितना है, y हमारे पास है 4 भी, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 ऑफ b का होल स्क्वायर प्लस 5c, क्या हो जाएगा यहाँ पे 5c का होल स्क्वायर क्योंकि z का स्क्वायर है, प्लस नेक्स्ट क्या है 2xy, तो आप पुट करोगे 2 मल्टीप्लाई x, x हमारे पास क्या है, x हमारे पास है 3a, तो आप पुट कर दोगे आप 3a मल्टीप्लाई y, y हमारे पास कितना है 4b, तो यहाँ पे पुट कर दोगे आप 4b, जैसे कि आप देख पा रहे हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है टर्म 2y इंटू z, क्या है y इंटू z, y की जगह क्या है 4b, यहाँ पुट कर दो आप क्या 4b, z कितना है 5c, यहाँ पुट कर दो आप क्या 5c, प्लस में 2x इंटू z, हमारे पास नेक्स्ट टर्म क्या है x इंटू z, तो यहाँ पे x हमारे पास कितना है 3 है, तो यहाँ पे आप पुट क्या करोगे 3a, z हमारे पास कितना है 5 ऑफ c, यहाँ पे आप पुट कर दो क्या 5c, जब इनको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये स्क्वायर जो दोनों को मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा 9 ऑफ a का स्क्वायर प्लस में 16 ऑफ b का स्क्वायर प्लस में 25 ऑफ c का स्क्वायर प्लस अब 2 मल्टीप्लाई 3 और 3 मल्टीप्लाई 4 कितना होगा 6 मल्टीप्लाई 4 24a इंटू b प्लस 2 मल्टीप्लाई 4 8, 8 मल्टीप्लाई 5 कितना 40b इंटू c प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 6, 6 मल्टीप्लाई 5 कितना हो जाएगा 30a इंटू c, तो क्या हुआ कि 3 ऑफ a प्लस 4 ऑफ b प्लस में 5 ऑफ c, इनको एक्सपेंड करने, इनका होल स्क्वायर एक्सपेंड करने का आंसर क्या है हमारे पास, ये आंसर आ रहा है। तो इस फॉर्मूले के यूज से आप बहुत ही सिंपली किसी भी 3 टर्म के प्लस का होल स्क्वायर एक्सपेंड कर सकते हो। अब करते हैं आपकी बुक एग्जांपल नंबर कौन सा 15, जैसा कि 14 एग्जांपल था सेम एग्जांपल है 15 वाला, लेकिन थोड़ा सा चेंज है, जैसे कि आप देख पा रहे हो बीच में यहाँ पे क्या आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, अब सोचोगे सर ये नेगेटिव आ रहा है लेकिन फॉर्मूले में तो क्या है पॉजिटिव है, हम फॉर्मूला तो यूज करेंगे लेकिन यहाँ पे क्या है नेगेटिव है, तो क्या कर सकते हो आप इसको सिंपली आप इस तरह से लिख सकते हो, क्या देखो 4 ऑफ a प्लस माइनस का 2b प्लस माइनस का 3c का होल स्क्वायर, मैंने क्या करा मैंने बीच में प्लस लगा दिया, बस यहाँ पे जो नेगेटिव टर्म उसको ब्रैकेट में करके लिख दिया, ठीक है। अब जो फॉर्मूला होता है क्या होता है x प्लस वाई प्लस जेड का जो होल स्क्वायर होगा वो क्या होगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस में 2yz और प्लस में क्या होगा 2x का z, है ना। तो अगर मैं कंपेयर करूं x इक्वल किसके है, x इक्वल है 4 ऑफ a के, और y किसके इक्वल है, y इक्वल है नेगेटिव ऑफ 2b के, फिर z इक्वल किसके है नेगेटिव ऑफ 3c, है ना। x हमारे पास ये है, y हमारे पास ये है और z हमारे पास ये है। अब यहां फॉर्मूला पुट कर दो तो क्या आएगा देखो 4 ऑफ a माइनस का 2b प्लस ऑफ माइनस का 3c का जो होल स्क्वायर होगा वो क्या होगा, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फर्स्ट टर्म क्या है x का स्क्वायर यानी कि 4 ऑफ a का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म क्या है y का स्क्वायर यानी कि माइनस का 2b का स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म क्या है माइनस का 3 ऑफ c का स्क्वायर प्लस अब यहाँ पे अगला टर्म क्या है 2x इंटू जेड, x इंटू वाई, x हमारे पास 4 है, यहाँ पुट कर दो आप 4a, y हमारे पास क्या है माइनस का 2b प्लस 2x, अब यहाँ पे क्या y इंटू जेड, y हमारे पास क्या है माइनस का 2b, तो यहाँ पुट कर दो क्या माइनस का 2b मल्टीप्लाई में z कितना है माइनस का 3c, तो माइनस से कितना आएगा 3c प्लस जो नेक्स्ट टर्म है x इंटू जेड वो नीचे कर रहा हूं, तो यहाँ पे x हमारे पास क्या है 4a, तो यहाँ पे क्या आएगा 4a और थर्ड टर्म कितना है माइनस का 3c, तो यहाँ पे क्या पुट कर दो माइनस का 3c, जस्ट बस मैं फॉर्मूले पे कंपेयर करके पुट कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखोगे 4a का स्क्वायर मतलब 16 ऑफ a का स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 ऑफ b का स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा 9 ऑफ c का स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई और 2 मल्टीप्लाई 4 8, 8 मल्टीप्लाई माइनस 2 कितना होगा माइनस का 16a इंटू b, फिर प्लस में इसको इसको मल्टीप्लाई करो देखो 2 मल्टीप्लाई माइनस 2 माइनस का 4 माइनस 4 मल्टीप्लाई माइनस 3 कितना आएगा यहाँ पे प्लस का 12b इंटू c, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा वो प्लस अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 4 क्या हो जाएगा 8, 8 मल्टीप्लाई माइनस 3 कितना आएगा माइनस का 24a इंटू c, फिर इसको आप सॉल्व करो क्या आएगा 16a का स्क्वायर प्लस 4 ऑफ b का स्क्वायर 9 ऑफ c का स्क्वायर
नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव आएगा 16a इंटू बी, और पॉजिटिव 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 12 ऑफ बी सी, और यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव क्या आएगा 24a इंटू सी। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इस टर्म को एक्सपेंड करके लिख सकते हो। करते एग्जांपल नंबर 16। देखो क्या कर रहा है, इस पॉलिनॉमियल क्या करना है, फैक्टराइज करके बताना है। हम इस फिफ्थ वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे, लेकिन आपको पहले समझना होगा कि देखो ये वाला जो आप टर्म देख पा रहे हो, सभी के सभी पॉलिनॉमियल देख पा रहे हो, ये क्या है, ये आरएचएस वाला पार्ट है। कौन सा पार्ट है, आरएचएस वाला पार्ट है। हमें क्या करना है, इस आरएचएस वाले पार्ट को सॉल्व करके इस एलएचएस में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है, एलएचएस टर्म में कन्वर्ट करना है। लेकिन उससे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको हमें इस फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। अभी ये वाला पॉलिनॉमियल इस फॉर्म में नहीं है, तो कैसे करोगे, देखो ये हमारे पास ये 4x का स्क्वायर है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2x का होल स्क्वायर करके लिख सकता हूं, बिल्कुल सही बात। प्लस जो y का स्क्वायर है इसको लिखूंगा क्या, इसको लिखूंगा y का होल स्क्वायर, प्लस जो हमारे पास z है उसको मैं क्या लिख सकता हूं, z का क्या आएगा, होल स्क्वायर। अब यहाँ पे नेगेटिव है लेकिन फॉर्मूले में क्या है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पे लगा दो आप पॉजिटिव, फिर क्या लिख दो, अब यहाँ पे 2 है तो आप क्या कर दो, इस 4 को मैं क्या लिखूंगा, देखो 2 और क्या आएगा यहाँ पे x मतलब देखो क्या लिखता हूं, उसको मैं 2x और मल्टीप्लाई में क्या कर दूं, माइनस का y। क्या मैं इस वाले टर्म को ऐसे कन्वर्ट कर सकता हूं, तो बिल्कुल ना कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे, 2 मल्टीप्लाई 2 4 इंटू एक्स और इंटू वाई। अब यहाँ मैंने y के पास नेगेटिव लगाया, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे बीच में वाला टर्म क्या आ रहा है, बीच में वाला टर्म में नेगेटिव आ रहा है, तो मुझे यहाँ पे इन दोनों में से किसी एक टर्म को नेगेटिव बनाना पड़ेगा। लेकिन आप कहोगे सर हम इस y वाले टर्म को नेगेटिव क्यों बना रहे हैं, इसको क्यों नहीं बना रहे, क्योंकि इन दोनों टर्म में y है कॉमन जिसमें नेगेटिव आ रहा है, इसमें x और z, x वाले और z वाले टर्म क्या है, पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे जहां y दिख रहा है वहां पे क्या है, नेगेटिव, इसका मतलब y वाला टर्म क्या है, नेगेटिव है। अब आप देखोगे यहाँ अगर नेगेटिव है तो मुझे यहाँ भी नेगेटिव लगाना पड़ेगा, और नेगेटिव y का होल स्क्वायर y स्क्वायर ही बन जाएगा, सेम बन जाएगा। फिर नेक्स्ट टर्म भी नेगेटिव आ रहा है, तब क्या करो, उसको लगा दो पॉजिटिव, 2 की जगह 2 आ जाएगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली, और क्या y इंटू जेड, y की जगह क्या लूंगा मैं, नेगेटिव y लूंगा, ठीक है, और z की जगह क्या आएगा, z आ जाएगा। ओके, अब ये वाला टर्म मैं नीचे करता हूं, प्लस अब इस 4 को मैं देखो क्या लिखूंगा, 2 मल्टीप्लाई में फर्स्ट टर्म क्या है 2x, यहां पे लगा दो क्या 2x, थर्ड टर्म क्या है z, अब क्या लगा दो z। तो मैंने क्या करा, मैंने इस पूरे के पूरे टर्म को इस आरएचएस वाले फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, जैसे कि आप देख पा रहे हो, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, सॉल्व होने के बाद ये पूरा का पूरा टर्म क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2x प्लस माइनस का y प्लस और क्या होगा, z का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि 4x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर प्लस में z का स्क्वायर माइनस 4xy माइनस का 2yz और प्लस का 4xz इक्वल है, किसके इक्वल है, इस टर्म के इक्वल है, किसके, 2x माइनस का y प्लस का z के होल स्क्वायर के इक्वल है ना। यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, तो नेगेटिव बन जाएगा, जिसको मैं ऐसे भी कर सकता हूं क्या, 2x माइनस वाई प्लस जेड, और क्या आएगा 2x माइनस वाई प्लस का z। तो इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने पे इसके टोटल 2 फैक्टर है, पहला फैक्टर हमारे पास ये है, सेकंड फैक्टर हमारे पास कौन सा, ये वाला टर्म है। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। मैं दोबारा बताता हूं, देखो क्या, अब देखोगे ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, ये दोनों टर्म क्या है, नेगेटिव, और इन दोनों टर्म में कौन सा कॉमन है, इस दोनों टर्म में y वाला क्या है, कॉमन है, इसीलिए मैंने यहाँ पे y को नेगेटिव लिया, x को पॉजिटिव लिया है और z को पॉजिटिव लिया है और y को नेगेटिव लिया है। क्लियर है। अब आते हैं एग्जांपल नंबर 17 पे, क्या है, राइट द फॉलोइंग क्यूब इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। अब क्या करेंगे, 2 अलग नए फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो, x प्लस वाई का होल क्यूब, क्या है, x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस y, और यहाँ पे x माइनस वाई का होल क्यूब का फॉर्मूला भी यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हम इन दोनों फॉर्मूले का यूज करके क्या करने वाले हैं, इस एग्जांपल को सॉल्व करने वाले हैं। ओके, अब इसका जो फर्स्ट पार्ट है क्या कहता है, 3a प्लस 4b का होल क्यूब में एक्सपेंड करके बताना है। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है देखिए क्या है,
3a प्लस 4b का होल क्यूब। तो अगर मैं फॉर्मूला चेक करूं तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली क्या है, फॉर्मूला क्या है कि x प्लस वाई का होल क्यूब इक्वल होता है x के क्यूब प्लस में y के क्यूब प्लस में क्या 3xy और क्या आ जाएगा x प्लस में y। अगर मैं कंपेयर करता हूं तो देखो क्या आएगा, सिंपल सा है 3a प्लस 4b का होल क्यूब, यानी कि क्या है, यानी कि x इक्वल है किसके 3a के, है ना। कॉरेस्पॉन्डिंग अगर मैं कंपेयर करूं तो x इक्वल टू क्या है 3a के आ रहा है और y इक्वल किसके है 4b के, इसका मतलब क्या होगा y आ गया 4 ऑफ b के इक्वल। तो अगर मैं इसका फॉर्मूला पुट करता हूं तो क्या आएगा, x कितना है, x हमारे पास 3 ऑफ a का होल क्यूब प्लस में y क्या है, y हमारे पास है 4 ऑफ b का होल क्यूब प्लस 3x हमारे पास है 3 ऑफ a, तो क्या आएगा 3 ऑफ a, y क्या है 4 ऑफ b, x प्लस y यानी कि 3 ऑफ a प्लस में 4 ऑफ b। अगर आप देखोगे तो क्या आएगा यहाँ पे 3 ऑफ a का होल क्यूब क्या हो जाएगा 27a का क्यूब प्लस 4 ऑफ b का होल क्यूब क्या हो जाएगा 4 ऑफ b का होल क्यूब का मतलब क्या होता है 4 ऑफ b मल्टीप्लाई 4 ऑफ b मल्टीप्लाई 4 ऑफ b, इसका मतलब 4 मल्टीप्लाई 4 16, 16 मल्टीप्लाई 4 क्या होगा 64, b इंटू b का स्क्वायर और यहाँ पे इंटू b क्या हो जाएगा b का क्यूब। तो यहाँ पे क्या आ गया 64 b का क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई 3 9, 9 मल्टीप्लाई 4 क्या हो जाएगा 36 a इंटू b, ब्रैकेट में क्या है 3 ऑफ a प्लस में 4 ऑफ b। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये वाला टर्म अब इससे मल्टीप्लाई होगा और इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 36 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना आएगा, कर लो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद ये 18, यहाँ पे 108, इसका मतलब क्या आ गया 108 a इंटू बी मल्टीप्लाई, तो क्या होगा a स्क्वायर b प्लस अब इस वाले टर्म को अब इससे मल्टीप्लाई करोगे, अब क्या करना है 36 को मल्टीप्लाई करना है 4 से, तो कितना आएगा यहाँ 4, यहाँ पे ये हो जाएगा कितना 144, ये आ गया 144 a इंटू बी मल्टीप्लाई बाय b, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा b का स्क्वायर। इसका मतलब 3 ऑफ a प्लस 4 ऑफ b का होल क्यूब एक्सपेंड करने पे क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया। अब सेकंड वाला पार्ट करते हैं, तो सेकंड वाले पार्ट में क्या होगा, हम इस वाले फॉर्मूले यूज करेंगे सेकंड वाला, ठीक है। पहले इसको मैं लिख लेता हूं, क्या है x माइनस वाई का होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x इंटू वाई और क्या है x माइनस में y। तो सेकंड पार्ट क्या है, ये कह रहा है कि 5 ऑफ p माइनस में 3 क्यूब का क्या आएगा होल क्यूब। तो अगर मैं कंपेयर करूं तो x इक्वल किसके है, x हमारे पास है 5 ऑफ p के इक्वल है, मतलब x आ गया 5 ऑफ p के इक्वल। और अगर मैं कंपेयर करूं यहाँ पे y किसके इक्वल है 3 ऑफ q के, तो क्या आएगा y आ गया 3 ऑफ q के इक्वल। अब यहाँ पे अगर मैं फॉर्मूला एज इट इज पुट कर देता हूं तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे आएगा 5 ऑफ p का होल क्यूब x की जगह पे माइनस y हमारे पास क्या है 3 ऑफ q का होल क्यूब माइनस में 3 x हमारे पास क्या है 5 ऑफ p y हमारे पास क्या है 3 ऑफ q, फिर x माइनस वाई, x हमारे पास है 5 ऑफ p माइनस में y क्या है हमारे पास 3 ऑफ q। ओके, अब जो 5 ऑफ p का होल क्यूब है वो उसका मतलब क्या, उसका मतलब देखो सिंपल 5 ऑफ p का होल क्यूब मतलब क्या होगा 5 ऑफ p मल्टीप्लाई 5 ऑफ p मल्टीप्लाई 5 ऑफ p, जो कि होगा 125 p का क्यूब। आप करोगे मल्टीप्लाई ये आ जाएगा, यहाँ पे आ गया 125 p का क्यूब माइनस में, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा 27 q का क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई 5 15, 15 मल्टीप्लाई 3 कितना 45, तो 45 p इंटू क्यू और क्या आएगा 5 ऑफ p माइनस में 3 ऑफ q। जब इसको फर्दर एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, देखो 125 p का क्यूब माइनस 27 q का क्यूब माइनस अब 45, यानी कि ये वाला टर्म है, ये वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 45 p क्यू मल्टीप्लाई बाय 5p,
तो आप कर लो 45 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना होगा, ये होगा 225। इसका मतलब क्या आएगा, ये आ जाएगा, देखो यहाँ भी नेगेटिव है और यहाँ पॉजिटिव है, तो क्या आएगा नेगेटिव का 225 p इंटू क्यू मल्टीप्लाई बाय p, तो क्या होगा p स्क्वायर और q क्या करा है 45 p q को मल्टीप्लाई करा है किससे 5 ऑफ p से, यानी कि ये वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे नेगेटिव है और ये वाला टर्म नेगेटिव है तो क्या आ जाएगा पॉजिटिव। अब 45 pq मल्टीप्लाई बाय 3q, तो 45 pq मल्टीप्लाई बाय 3q। अब हम ये वाला करने वाले हैं, तो 45 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है, यहाँ 15 आएगा, यहाँ 1 कैरी और यहाँ पे कितना आएगा 13। ओके, तो क्या आ गया 135। और आप देखोगे p इंटू क्यू मल्टीप्लाई बाय q, तो क्या आएगा p q का स्क्वायर। इस तरह से आप क्या कर सकते हो 5 ऑफ p माइनस 3 ऑफ q का होल क्यूब को हम एक्सपेंड करके लिख सकते हैं, बहुत ही सिंपल, खाली बस फॉर्मूले का यूज करना है। अब करते हैं एग्जांपल नंबर 18। क्या है, इवैल्यूएट द ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल एडिनिटीज। मतलब क्या है, आपको 104 का क्यूब कितना आएगा वो कैलकुलेट करना है और 999 का क्यूब कितना होगा वो कैलकुलेट करके बताना है। तो इसको बहुत ही सिंपल तरीके से हम कर सकते हैं, जो ये दो फॉर्मूले गिवन है हम इन्हीं दो फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं। तो देखो क्या कहता है 104 का होल क्यूब, इसका मतलब क्या होगा 100 प्लस 4 करके मैं लिख सकता हूं इसको, है ना, बहुत ही सिंपल है। अब अगर मैं फॉर्मूले का यूज करूंगा तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला कहता है कि भाई यहाँ पे x का क्यूब y का क्यूब प्लस 3xy और प्लस में क्या है ये आना चाहिए। तो देखो, तो यहाँ पे क्या आएगा, पहले आ जाएगा 100 का क्यूब, ओके, x का क्यूब है ना, x हमारे पास क्या, x हमारे पास 100 है, तो क्या आएगा 100 क्यूब प्लस 4 का क्यूब, y की जगह क्या, y की जगह हमारे पास है 4, मैं लिख देता हूं, देखो x की जगह आप मान के चलो 100 है और y की जगह क्या है, y की जगह है 4, ओके। जो यहाँ पे फॉर्मूला है मैं इसी फॉर्मूले का यूज कर रहा हूँ इस वाले में, लो फॉर्मूले भी लिख देता हूँ यहाँ पे, x प्लस वाई का होल क्यूब इक्वल टू क्या है x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस 3xy और क्या है x प्लस में y। तो देखोगे यहाँ पे क्या है 100 प्लस 4 का होल क्यूब, इसका मतलब x 100 के इक्वल है और y किसके इक्वल है 4 के इक्वल है, तो मैं इसी फॉर्मूले का यूज कर रहा हूँ, ओके। यहाँ देखो, तो x 100 प्लस 4 का क्यूब क्या होगा, ये आ जाएगा 100 का क्यूब प्लस में 4 का क्यूब प्लस में 3 और क्या होगा 100 और क्या आएगा 4 और क्या आएगा 100 प्लस में 4। x की जगह 100 है, y की जगह क्या हमारे पास है 4 है। अब देखो 100 का क्यूब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ये टर्म, ठीक है, प्लस में 4 का क्यूब कितना आएगा 64 प्लस 3 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 4, यहाँ पे 4 3 जा कितना 12, तो 1200 और क्या आ गया 100 प्लस 4, तो 100 प्लस में क्या आ गया 4। अब देखो इसको भी इजीली कैलकुलेट करेंगे, कैसे करेंगे देखना, पहले इसको लिख लेते हैं प्लस 64 प्लस, अब इस वाले टर्म को आप क्या करो इससे मल्टीप्लाई करो फिर इससे मल्टीप्लाई करो, वैसे डायरेक्ट कर सकते हो लेकिन सिंपल पड़ेगा ये। तो 12 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100 क्या आएगा 12 0 और यहाँ पे 00 प्लस 12 मल्टीप्लाई 4 कितना होगा 48 है ना, तो 48 100 आ गया। अब अगर इसको मैं कैलकुलेट करूं तो क्या आएगा, देखो इस वाले टर्म को इससे प्लस करता हूं तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 12 और 4800। फिर आगे फर्दर इस वाले टर्म को इससे प्लस करूंगा तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 12 4864। फिर इस वाले टर्म को जब मैं इसमें ऐड करूंगा तो क्या आएगा, ये आएगा 1 1 2 4 8 6 4। इस तरह से बहुत ही सिंपली हम फॉर्मूले का यूज करके 104 का क्यूब का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब करते हैं एग्जांपल नंबर 19। क्या करना है हमें, इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करके बताना है, ठीक है। क्या दे रखा है यहाँ पे 8x का क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस 36x स्क्वायर y प्लस 54x y का स्क्वायर।
अब इसको मैं इस फर्स्ट वाले फॉर्मूले की हेल्प से फैक्टराइज करूंगा। कैसे देखना, x प्लस वाई का होल क्यूब इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब प्लस 3xy और क्या है x प्लस में y। इसका मतलब क्या, जो ये आप पॉलिनोमियल देख रहे हो, इस पॉलिनोमियल को अगर मैं क्या कर दूं, कन्वर्ट कर दूं। कैसे कन्वर्ट कर दूं, मतलब इस फॉर्म में, फॉर्मूले के आरएचएस वाले पार्ट के फॉर्म में ले आऊं तो ये टर्म किसमें, इस टर्म के इक्वल होता है ना। तो हम कुछ ऐसा करने वाले हैं कि जो पॉलिनोमियल है ये इस टर्म के इक्वल हो जाए। ओके, अब देखो कैसे, 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस 36x स्क्वायर y प्लस 54xy का स्क्वायर। अब क्या करूंगा, देखो 8x का क्यूब, इसको मैं लिख सकता हूं 2x का होल क्यूब, है ना। क्या लिखूंगा, देखो 2x का होल क्यूब क्या होता है, 2x मल्टीप्लाई 2x मल्टीप्लाई 2x, तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 8x का क्यूब। क्लियर है, प्लस 27y क्यूब, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 ऑफ y का होल क्यूब, क्योंकि 3 ऑफ y का होल क्यूब क्या होगा, ये आ जाएगा 3 ऑफ y मल्टीप्लाई 3 ऑफ y मल्टीप्लाई 3 ऑफ y, जो कि हो जाएगा 27y का क्यूब। अब आप देखोगे मैंने क्या करा, मैंने फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली x का क्यूब लेके आना था, x का क्यूब आ गया, y का क्यूब चाहिए तो यहाँ पे y क्यूब आ गया, प्लस, लेकिन यहाँ फॉर्मूले में क्या है 3xy और ब्रैकेट में x प्लस y आना चाहिए, तो मुझे किसी तरह से इन बाकी बचे दो टर्म से 3 लेके आना है। तो देखो क्या आएगा, इस 36 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 मल्टीप्लाई 12x स्क्वायर y, ऐसे लिख सकता हूं, क्योंकि 36 क्या होता है, 36 होता है कितना, 12 मल्टीप्लाई 3 होता है ना। तो मैंने क्या करा, 36 को ब्रेक कर लिया, प्लस 54 को मैं क्या लिखूंगा, 18 मल्टीप्लाई 3 क्या होता है, 54 होता है। इसका मतलब यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय 18xy का स्क्वायर मैं लिख सकता हूं। फिर आगे जब इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, 2 ऑफ x का होल क्यूब प्लस में 3 ऑफ y का होल क्यूब प्लस, यहाँ पे क्या है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन निकालते हैं, तो दोनों में 3 आ रहा है, ये 3 आ रहा है, x स्क्वायर और यहाँ पे x है, y है और y है, y स्क्वायर है, तो कॉमन निकालते क्या आएगा, देखो 3 कॉमन निकाल देते हैं और x भी कॉमन निकाल देते हैं और y भी कॉमन निकाले, 3xy कॉमन निकाल दिया, तो क्या बचेगा, देखना सिंपल सा है, यहाँ बचेगा 12 और क्या बच गया x, प्लस अब यहाँ पे क्या बचेगा, सिंपली 18 और क्या बचेगा y। क्या कुछ और भी कॉमन आ सकता है, बिल्कुल हाँ, देखो क्या, 2 ऑफ x का होल क्यूब प्लस में 3 ऑफ y का होल क्यूब प्लस 3x इंटू y। अब क्या करता हूं, मैं इनमें से भी कॉमन निकाल लेता हूं। क्या कॉमन निकालूंगा, देखो सिंपल सा है, पहले मैं 3 कॉमन निकालता हूं, क्या निकालता हूं, 3 कॉमन निकालता हूं, तो क्या बचेगा, यहां पे बचेगा 4 ऑफ x प्लस में क्या बचेगा 6 ऑफ y। ओके, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, 2 ऑफ x का क्यूब प्लस 3 ऑफ y का होल क्यूब प्लस में 3x और क्या आएगा, यहाँ पे लिख दो 3y। अब आप देखोगे इन दोनों टर्म से मैं एक और टर्म कॉमन निकाल सकता हूं, क्या 2, यहाँ पे अगर मैं 2 भी कॉमन निकाल दूं तो क्या बचेगा, 2 ऑफ x प्लस में क्या आ जाएगा 3 ऑफ y। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा इसको, 2 ऑफ x का होल क्यूब प्लस में 3 ऑफ y का होल क्यूब प्लस 3, अब यहाँ पे x मल्टीप्लाई बाय 2 क्या आएगा, 2 ऑफ x और क्या आएगा 3 ऑफ y और क्या आएगा 2 ऑफ x प्लस में 3y। तो अगर आप कंपेयर करो, देखो क्या है, इस टर्म को, जो ये टर्म आप देख पा रहे हो पॉलिनोमियल, इसको मैंने क्या करा, इसको मैंने इस फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख लिया है। ओके, तो यहाँ पे 8x का क्यूब ये आ गया, 27y क्यूब क्या आ गया, ये आ गया, और बाकी दो टर्म जो है कन्वर्ट होके हमारे पास ये आ गए। तो अगर मैं फॉर्मूला कंपेयर करूं तो फॉर्मूला कंपेयर करने से क्या होगा, देखो सिंपल सा है, तो इस पूरे टर्म को मैं इस तरह से लिख सकता हूं, क्या आएगा, ये हो जाएगा 2 ऑफ x प्लस में 3 ऑफ y का होल क्यूब। क्लियर है, देखो x का क्यूब यहाँ पे x का क्यूब, y क्यूब यहाँ y का क्यूब, प्लस तो प्लस यहाँ पे 3xy, 3x की जगह क्या आ रहा है यहाँ पे 2x, y की जगह क्या आ रहा है यहाँ पे 3y, और यहाँ पे x, तो यहाँ पे x की जगह 2x है, y की जगह यहाँ पे 3y है। तो मैं इस पूरे टर्म को
इसकी तरह लिख सकता हूं। इसका मतलब ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y का होल क्यूब के इक्वल आ जाएगा, जिसको मैं लिखूंगा 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y और क्या आएगा 2x प्लस में 3y। इसका मतलब क्या हुआ, इस पॉलिनोमियल का फैक्टराइज करने पे इसके टोटल 3 फैक्टर आते हैं। पहला फैक्टर ये है, सेकंड फैक्टर हमारे पास अगेन और थर्ड फैक्टर हमारे पास ये, तो इसके टोटल 3 फैक्टर है। इस तरह से आप इसको फैक्टराइज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। अब आते हैं एग्जांपल नंबर 20 पे। आपके पास जो पॉलिनोमियल दे रखा है, करना इसको फैक्टराइज करना है, लेकिन इस बार ये एक नए फॉर्मूले से होगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो ये हमारे पास इस वाले फॉर्मूले की हेल्प से क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करेंगे। कैसे, देखो सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला चेक करते हैं। फॉर्मूला क्या कहता है कि x क्यूब प्लस में y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3x इंटू वाई इंटू जेड इक्वल है, किसके इक्वल है, x प्लस वाई प्लस जेड और क्या x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और क्या माइनस का zx। तो हम इस वाले फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने के लिए। ओके, सबसे पहले इसको लिख लेते हैं x 8x का क्यूब प्लस में y का क्यूब प्लस 27 z का क्यूब माइनस में 18x इंटू वाई इंटू जेड। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं 8x के क्यूब को तो मैं क्या कर सकता हूं, क्या 8x के क्यूब को क्या लिखूंगा 2 ऑफ x का होल क्यूब लिख सकता हूं, प्लस y के क्यूब को क्या लिखूंगा y का होल क्यूब प्लस 27 z क्यूब है ना, इसको लिखेंगे 3 ऑफ z का होल क्यूब माइनस, अब यहां फॉर्मूले में देखोगे फॉर्मूले में 3 आ रहा है, यहां पे आप लगा दो 3। तो अब देखोगे x यानी कि ये वाला टर्म यहां पे लिख दो, ओके, और ये वाला टर्म आप यहां पे लिख दो y वाला टर्म, और ये वाला टर्म क्या है 3z यहां पे लिख दो। अब देखो इसको जब सॉल्व करेंगे तो अगेन 18xyz आएगा। कैसे सॉल्व कर लो, 3 मल्टीप्लाई 2 6, 6 मल्टीप्लाई 3 18xyz 18xyz, सिंपल है। अब ये वाला जो है पॉलिनोमियल इस फॉर्म में आ चुका है, इसका मतलब ये वाला पूरा टर्म इसके इक्वल है ना। तो इस पूरे को मैं क्या लिखूंगा, लिख सकता हूं क्या 2x प्लस y प्लस 3 ऑफ z और क्या आएगा, आ जाएगा 2 ऑफ x का होल स्क्वायर प्लस में y का होल स्क्वायर प्लस 3 ऑफ z का होल स्क्वायर माइनस x इंटू वाई यानी कि 2 ऑफ x मल्टीप्लाई y और माइनस क्या आएगा y मल्टीप्लाई 3 ऑफ z माइनस क्या होगा 3 ऑफ z मल्टीप्लाई x, हमारे पास क्या है 2 ऑफ x। ठीक है, तो मैंने क्या करा, मैंने इस टर्म को इस में कन्वर्ट करके लिख दिया बाय यूजिंग फॉर्मूला। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा 2 ऑफ x प्लस y प्लस 3 ऑफ z, और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 4x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 9z का स्क्वायर माइनस 2xy और माइनस 3zy माइनस 6xz। तो इसका मतलब इस पॉलिनोमियल को हमने इस तरह से फैक्टराइज करके बता दिया। इसके टोटल 2 फैक्टर है, पहला फैक्टर हमारे पास ये है, सेकंड फैक्टर हमारे पास क्या है, हमारे पास ये है। तो इस तरह से आप बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला इसको फैक्टराइज कर सकते हो।